नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। एग्रीमीटर में आप सभी का स्वागत है। आज के एग्रीमीटर में हम सोयाबीन पर चर्चा करेंगे। इस पर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे केडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय केडिया जी। सर नमस्कार, स्वागत है आपका द बोनस में। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रिज, मुझे बुलाने के लिए। सर आंकड़ों से शुरुआत करेंगे। सोयाबीन पर आज हम लोग चर्चा भी करेंगे। इंडस्ट्री के मुताबिक अगर देखा जाए तो अक्टूबर से फरवरी के दौरान सोयाबीन की आवक में हल्की कमी देखने को मिली है। सर आपके अकॉर्डिंग क्या राय रहेगी कि सोयाबीन की आवक को लेकर आपका क्या कहना है, आप कैसे देखते हैं इसे? देखिए, सोयाबीन हमने देखा तो काफी ज्यादा ड्रॉप में रही है कमोडिटी। अभी अगर आप देखते हैं तो ठीक है, पिछले एक महीने में 3% की गिरावट आई है, बट कुल मिलाकर 24% की तेजी हमने स्ट्रांगली मूव करते हुए देखा। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है आवक, क्योंकि भाव जब ड्रॉप हुए थे तो हमने देखा आवक बिल्कुल तरह से रुक चुके थे। बट अब धीरे धीरे जैसे जैसे भाव बढ़ रहा है, आवक में भी तेजी आती हुई दिखाई दे रही है। मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट जो रहेगा क्रॉप साइज का रहेगा, जहाँ पे ओवरऑल मुझे लगता है अराइवल्स के अंदर आने वाले कुछ सेशंस में थोड़ा और ड्रॉप दिखेगा। अभी आप देख लो 66 के मुकाबले 57 है लगभग। फरवरी मंथ के जो आंकड़े आए हैं वहां पे बताया जा रहा है 32% का हमने फेब में ड्रॉप आते हुए देखा है। तो एक एग्रेसिव बाइंग भी कंटिन्यू चल रही है, जिस दिन से हमने पोल्ट्री इंडस्ट्री में भाव बढ़ते हुए देखा है, तो उनकी डिमांड भी और साथ में आवक भी कम है, जिसकी वजह से ये रैली आते हुए देखी है ब्रिज। सर प्राइजेस का आपने जिक्र भी किया। हम लोग भी देख रहे हैं सोयाबीन की कीमतों में तेज़ी देखने को मिल रही है। सर इस तेज़ी की वजह क्या मानते हैं, रीजंस क्या है इसके पीछे के? देखिए, तेजी के तीन चार कारण है। अगर हम सबसे पहले देखें ग्लोबल मार्केट के अंदर, तो अभी जो जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रहा है उसका तो असर आ ही रहा है, क्योंकि ओवरऑल एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स में तेजी है, उसका एक साइड फैक्टर मिलता ही है। साथ में अगर हम देखते हैं तो पूरे डोमेस्टिक मार्केट में भी हमने देखा भाव की गिरावट के चलते अराइवल में भी थी कमी थी। सीजनैलिटी भी अगर आप देखोगे तो मार्च मंथ में सीजनैलिटी भी एकदम पॉजिटिव दिखाई दे रही है। इंटरनेशनल मार्केट में भी हमने देखा जो सोयाबीन का इंपोर्ट है चाइना का 2025 का, वहां पे हमने देखा 111.8 मिलियन टन, जो 6.5% बढ़ता हुआ दिखाई दिया। उसका भी एक असर आता हुआ दिखाई दिया है। ओवरऑल इंडिया का जिस बार प्रोडक्शन रहा है वो 6.5% की गिरावट के साथ 142.66 लाख टन का रहा है, जो एक मेजर कारण रहा है, जिसकी वजह से पिछले 3 महीनों में प्राइजेस में जमता। और एक लास्ट अगर हम देखें कैरी ओवर स्टॉक, जो प्रोजेक्टेड है कि करीबन 48% का फॉल होकर करीबन 4.66% का है, जिसके चलते हमने ये अभी तक तेजी बनते हुए देखी है। तो ओवरऑल फंडामेंटल बहुत मजबूत है। और एक लास्ट इसमें भी है, डीजीजीएस की जो मार थी उसकी वजह से पूरी इंडस्ट्री में एक दबाव बना हुआ था, लेकिन अब पोल्ट्री इंडस्ट्री में भी हम देख रहे हैं जिस ढंग से भाव में बढ़त है, तो यहाँ पे डिमांड भी इंप्रूवमेंट हुआ। और डीजीजीएस का जो पहले यूज केस था वहां पे थोड़ा सा हमने देखा एक दबाव बनता हुआ दिखाई दिया। तो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट, डोमेस्टिक मार्केट, इन सबको देखते हुए प्राइजेस में गेन मिलता हुआ दिखाई दिया है। जी बिल्कुल, इस वजहों से प्राइजेस को सपोर्ट मिलता हुआ हम लोग देख पा रहे हैं। सर इंपोर्ट के आंकड़ों पर अगर नज़र डालें तो सोयाबीन के इंपोर्ट में बढ़ोतरी देखने को मिली है। सर इसका सोयाबीन के प्राइस पर क्या इम्पेक्ट पड़ेगा? देखिए, इंपोर्ट में भी डेफिनेटली इस बार हाँ ये जरूर है, पिछले 15 दिनों में हमने कमी देखी है, बिकॉज रुपए की भी हमने गिरावट बढ़ती हुई देखी है। और हम देखते हैं तो अनसर्टेनिटी बनी हुई है, लेकिन 24-25 के मुकाबले अगर हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं इंपोर्ट थोड़े बड़े हैं, जिसकी वजह से प्राइस सरप्राइज हुए थे। बट ओवरऑल मुझे लगता है कैरी ओवर स्टॉक काफी ज्यादा टूटा हुआ है, जिसकी वजह से इसका भी ज्यादा कोई असर पड़ा नहीं। और ये जो नंबर भी है वो नेग्लिजिबल है एज ऑफ नाउ, जिसका इम्पैक्ट मेरे को ज्यादा नहीं दिखाई दे रहा। सर थोड़ा ट्रेडर्स के लिहाज से भी बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि टेक्निकल चार्ट रीड करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। सर आप कैसे देख रहे हैं सोयाबीन के प्राइजेस को? टेक्निकल चार्ट पर क्या आउटलुक बन रहा है? देखिए, टेक्निकली अगर हम देखते हैं तो प्राइजेस के अंदर एक अच्छी खासी रैली आई हुई है, और एक टेक्निकल में अगर हम देखते हैं तो एक पैटर्न बनता है। तो यहाँ पे हमने देखा एक अच्छा खासा पैटर्न बना हुआ था, जिसके बाद प्राइजेस में एक बड़ा जंप भी आया। एक हार्मोनिक पैटर्न बना था, उसके से ड्रॉप जरूर था, बट आप चार्ट पे देख सकते हैं एमएससीडी का एक पॉजिटिव क्रॉसओवर दिखा रहा है। पिछली बार भी जब ऐसा क्रॉसओवर हुआ तो हमने एक बड़ी तेजी आते हुए देखी थी। तो मुझे लगता है कि प्राइजेस को जो अभी मेजर सपोर्ट अगर आप देखोगे तो 5550 से 5600 का बन चुका है। और फंडामेंटल तो हमने देखा है कि कहीं ना कहीं एनर्जी ड्रिवन बायो डीजल या बायोफ्यूल्स को लेकर जिस ढंग से अभी कच्चे तेल की तेजी की वजह से वो भी एक सपोर्ट रहेगा। टेक्निकल चार्ट पे मुझे लगता है एमएससीडी बहुत स्ट्रॉन्ग रिवर्सल दिखा रही है, जिसका मतलब है नया हाई लग सकता है। जो हमने अभी रिसेंटली देखा था, ये हाई टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। सर एक चीज़ें और आपसे समझना चाहेंगे, शॉर्ट टर्म व्यू समझना चाहेंगे। शॉर्ट टर्म में कैसे देख रहे हैं सोयाबीन की कीमतों को लेकर, क्या आउटलुक रहेगा आपका?
देखिए ब्रिज, मुझे लगता है शॉर्ट टर्म की अगर हम बात करते हैं तो टेक्निकल स्ट्रक्चर और फंडामेंटल दोनों ही काफी पॉजिटिवली ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हायर साइड पे अगर हम देखते हैं तो 5850 से 5900 तक का लेवल हम अगले 1 से 2 महीना देख सकते हैं। और खास करके कच्चे तेल पे नजर रखिए, क्योंकि आज गोल्डमैन सैक्स की जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार अगर हम देखते हैं तो $100 के ऊपर ब्रेंट अगर कंटिन्यू टिका रहता है तो बायोफ्यूल को लेकर जो कंसर्न रहेगा वो प्राइसेस को सपोर्ट देता रहेगा। टेक्निकल चार्ट पे भी आप देख सकते हो 5900 का इमीडिएट टारगेट दिखता है मुझे, कंटिन्यू रह सकता है। ठीक है, ये टारगेट कंटिन्यू रह सकता है, प्राइजेस को सपोर्ट मिल सकता है। ऑलरेडी हम लोग देख रहे हैं ब्रेंट क्रूड $100 के ऊपर बना हुआ है। सर एक आखिरी सवाल लेंगे ट्रेडर्स के लिहाज से, अगर किसी को एग्री कमोडिटी में पोजीशन बनानी हो तो आपकी ओर से टॉप एग्री कॉल्स क्या रहेंगे? देखिए पूरे एग्री पैक के अंदर हमने वॉल्टिलिटी बनते हुए देखी। खास करके अगर हम बात करें कच्चे तेल का जो इम्पैक्ट है वो सारी कमोडिटी पे पड़ता हुआ दिखाई दिया। बट आज इंटरडे के लिहाज से मुझे लगता है सबसे पहले हल्दी पे नजर रखी है। हल्दी 14500 पे लिया जा सकता है। 14200 के स्टॉप लॉस से 15200 का टारगेट रहेगा। 14 का एक अच्छा स्ट्रॉन्ग बेस बनता हुआ दिख रहा है। वहीं जीरे के अंदर भी मुझे लगता है प्राइस 21,800 पे ले सकते हैं। 21,500 के स्टॉप लॉस से 22,400 तक का टारगेट रहेगा। बट ध्यान की हल्दी और धनिये में से जीरा मुझे अपसाइड थोड़ा लिमिटेड ही दिखाई दे रहा है। लेकिन धनिये के अंदर 11,200 पे लेके चलिए। 10,950 के स्टॉप लॉस से 11,600 तक का टारगेट रहेगा। जी बिल्कुल, जीरा, हल्दी और धनिया में खरीदारी की सलाह दी जा रही है सर की ओर से, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग देख सकते हैं, स्टॉप लॉस ज़रूर लगाएं। सर समय भी हो चुका है, डिस्क्लेमर दे दीजिए। ब्रिज, आज हमने एग्री में मसालों की भी बात की, सोयाबीन की भी बात की। मेरी पर्सनल कोई पोजीशन नहीं है, मेरे क्लाइंटों की हो सकती है। सेकेंडली, कभी भी आप जब कमोडिटी में निवेश करते हैं तो जोखिम जरूर रहता है। उसे बचने का सबसे अच्छा साधन है, एक तो स्टॉप लॉस लगा के काम कीजिए, लिमिट आपकी समझ के काम कीजिए, और साथ में सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेकर ही इसमें निवेश करें। जी सर, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। ये हमारा एग्रीमीटर शो है, इस दौरान तमाम एग्री कमोडिटीज़ पर बातचीत की जाती है। इस बार हमने सोयाबीन पर चर्चा की है, उसके प्राइस आउटलुक को समझा है, एक्सपोर्ट के आंकड़ों पर नज़र डाली गई। इसके अलावा क्या कुछ रीजंस है जो प्राइजेस को सपोर्ट दे रहे हैं, उस पर भी चर्चा की गई है। फिलहाल के लिए शो में इतना ही। आप लोग बने रहिए द बोनस के साथ। धन्यवाद।